इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन होंगे या नहीं, वोटर्स कंफ्यूजन का शिकार, सूरत हाल वासे न हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज वफाकी दारुल हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराने का हुक्म। वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का फौरी अमल दरामद कराने से मुतालिक मासूरी का इजहार। वफाक की भी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी देने से माजरत। इलेक्शन कमीशन ने लोकल गवर्नमेंट विंग को इंतखाबात की तैयारी की भी हिदायत जारी न की। अमला और सामान पहुँचाने का भी कोई इंतजाम नहीं किया गया। अदालती फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर न हो सकी। वफाकी हुकूमत और मिशन की जानिब से आज अपील दायर किए जाने का इम्कान। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन आज होना मुमकिन नहीं। अदालत का हुक्म सर आंखों पर लेकिन काबिल अमल नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। कहा 2-2.5 साल देर हो गई, अब 2 माह में कौन सा पहाड़ गिर जाएगा। 1000 पोलिंग स्टेशन के इंतजामात इतने कम वक्त में मुमकिन नहीं। साबिक हुकूमत ने 2-2.5 साल इंतखाबात क्यों नहीं कराए। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में एक करप्ट टोला मुसल्लत है और इनके साथ मिला हुआ इलेक्शन कमीशन, जो हमेशा इनकी सपोर्ट करता है और जमहूरियत के ख़िलाफ़ फैसले देता है। और अल्लाह का शुक्र है कि अदालतें हमेशा इनके फैसलों को मुस्तरद कर देते हैं। आपने भरपूर तरीके से कल के इलेक्शन में शिरकत करनी है और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आप इस करप्ट टोले को शिकस्त देंगे। कप्तान इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के हुक्म पर खुश। इमरान खान ने वीडियो पैगाम में कहा, अवाम बल्दियाती इंतखाबात में करप्ट टोले को शिकस्त देंगे। करप्ट टोला इंतखाबात से फरार चाहता है, इनके ताखिरी हरबे नाकाम हो गए। मुसल्लत करप्ट टोले के साथ इलेक्शन कमीशन भी मिला हुआ है। इलेक्शन कमीशन हमेशा इन चोरों की हिमायत करके जमहूरियत के खिलाफ फैसले करता है। चोरों की कोशिश सिर्फ और सिर्फ मुल्क पर अपना कब्जा बरकरार रखना है। करप्ट टोला हॉर्स ट्रेडिंग और करप्शन के पैसे से जमीनों की मंडियां लगाता है। इस माफिया के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। अवाम इनको बुरी तरह मुस्तरद कर चुकी। इस्लामाबाद की अवाम वोट की ताकत से अपनी हुकूमत मुंतखब करेंगे। फवाद चौधरी की इस्लामाबाद के अवाम को बल्दियाती इंतखाबात के फैसले पर मुबारकबाद। ट्वीट में कहा कि मुल्क की तरक्की अवाम के फैसलों और आइन की इज्जत से मुमकिन है। एक और ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान में प्लानिंग के तहत जमहूरियत ख़त्म की जा रही है। इलेक्शन कमीशन अमली तौर पर वफाकी हुकूमत में जम हो चुका है। इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथी पाकिस्तान की अवाम के दुश्मन हैं। पाकिस्तान में पहले बुनियादी हुकूक मुअत्तल किए गए, अब इदारे ख़त्म किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर PTI रहनुमा नवाज अवान ने कहा कि अदालती फैसले पर PTI के मौक़िफ़ की जीत हो गई। इंतखाबात ने क्लीन स्वीप करेंगे। PTI का एहतजाजी तहरीक को फिर टॉप गियर। खिलाड़ी महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकला। जेहलम में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ और महंगाई के खिलाफ रैली। PTI कारकुनों के हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। डेरा गाजी खान में भी PTI का मार्च, कारकुनों की महंगाई कम करो की नारेबाजी। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की आज लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और रावलपिंडी में एहतजाजी रैलियां निकाली जाएंगी। 2 जनवरी सियालकोट, 3 जनवरी अटक और 4 जनवरी को जेहलम में रैलियां निकाली जाएंगी। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने PTI को पाकिस्तान तहरीक के एहतजाज करार दे दिया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि PTI ने मुल्क चला सकी, ना ही इसमें पार्लिमानी ऑपोजिशन का किरदार अदा करने की सलाहियत है। तमाम मंसूबे नाकाम होने के बाद पाकिस्तान तहरीक एहतजाज एक बार फिर मुजाहरे करने जा रही है। MKM और PSP को मुत्तहिद करने में पेशरफ्त। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी से मुलाकात। माजी को भुलाकर साथ सियासत करने के उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुस्तकबिल में साथ चलने पर बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। इस साहब मुलाकात से पहले गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक गवर्नर सिंध के जरिए फारूक सत्तार से भी रब्ता, उनको भी साथ लेकर चलने पर बातचीत जारी। पार्टी का नाम MKM पाकिस्तान, इंतखाबी निशान पतंग ही
रहेगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, टेक्नोक्रेट हुकूमत हो या सियासी, काम होना चाहिए। MKM जल्द एक हो जाएगी। नफरतों का सिलसिला खत्म होना चाहिए। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर नून लीग मुतहरिक अपने तमाम अरकान पंजाब असम्बली को 2 जनवरी को लाहौर पहुंचने की हिदायत कर दी। पार्टी सराय के मुताबिक जनवरी के पहले हफ्ते में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी पंजाब का इजलास होगा। वज़ीर आला पंजाब के लिए एतमाद के वोट के मामले पर मुशावरत होगी। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर भी गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को अपने हालिया दौरा अमरीका से मुतालिक आगाह किया। मुलाकात में वज़ीर तिजारत नवीद कमर और वज़ीर मुमलिकत हिना रबानी घर भी मौजूद थीं। वज़ीर आज़म को जनीवा में होने वाली रेजिलियंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। मुल्क में महंगाई के चक्कर, बढ़ती कीमतों पर भी आवाम परेशान बेहाल। रवा हफ्ते 23 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। आटा, रोटी, चावल, घी, कुकिंग ऑयल, दूध और अंडे महंगे हो गए। महंगाई की शरह 29.30% तक जा पहुंची। वफाकी दायरा शुमारियात की हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट जारी। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.09% की मामूली कमी हुई। रावलपिंडी में खमीरी रोटी 25, नान 30 रुपए का हो गया। तंदूर मालिकान ने कीमतों में इजाफा कर दिया। पराठा, रोगनी नान की कीमत बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई। एक कप चाय की भी निस्फ सेंचुरी। नान बाई एसोसिएशन के मुताबिक आटा और मैदा महंगा होने पर कीमतों में इजाफा किया। सुर्ख आटे की बोरी 10,000 जबकि मैदा फाइन आटा की बोरी 11,000 रुपए की हो गई। इस्लामाबाद की सिक्योरिटी मजीद सख्त। पार्लियामेंट हाउस में गैर मुतालिका अफराद का दाखिला बंद कर दिया गया। बैरूनी गेट पर FC की इजाफी नफरी तैनात। सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस और मुलाजमीन को दाखिले की इजाज़त। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में डबल सवारी पर पाबंदी आए। दफा 144 भी नाफिज। डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक 31 दिसंबर शाम 6 बजे से लेकर 1 जनवरी तक रहेगा। न्यू ईयर नाइट पर इस्लामाबाद के 5 अहम मकामात को बंद करने का फैसला। लेक व्यू पार्क, फैसल मस्जिद समेत दीगर मकामात को न्यू ईयर नाइट पर आम अफराद के लिए बंद किया जाएगा। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी की लहर। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। बालाकोट, शुगरान, नारान, कागान में वक्फे से बर्फबारी। हर शहर ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मरी में 4 जबकि गलियात में 7 इंच तक बर्फ पड़ी। सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -10, स्कर्दू और अस्तोर में -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवेज और नेशनल हाईवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। वज़ीर आला पंजाब का जामपुर को जिले का दर्जा देने का ऐलान। वज़ीर आला परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। कहा, दाचिल और मोहम्मदपुर को जिला जामपुर की तहसीलों का दर्जा दिया जाएगा। जामपुर को पंजाब का बेहतरीन जिला बनाऊंगा। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई वज़ीर शमशान बुखारी, ओवरसीज पाकिस्तानी बिजनेसमैन जाफरी अब्दुल गफूर से मुलाकात में कहा, हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। मुखालिफिन की परवाह नहीं। पाकिस्तान में पहली बार खातमुन नबीय्यीन यूनिवर्सिटी लाहौर में बनेगी। PIA के बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस। टोरंटो से कराची आने वाली परवाज में इंजीनियर ने पानी ही न भरा। उड़ान भरने के 3 घंटे बाद तैयारे के टैंक में पानी खत्म। वॉशरूम के लिए मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बोइंग 777 तैयारे में 300 से ज़्यादा मुसाफिर सवार थे। मुसाफिरों को चाय और कॉफ़ी भी ना मिली। लोगों की अमले से तल्ख कलामी। दो जनवरी 2023 को बैंक बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ने एलामिया जारी कर दिया। कहा, पीर 2 जनवरी को तमाम बैंक अवामी लेन देन नहीं करेंगे। बैंकों, तरक्याती माली इदारों, माइक्रो फाइनेंस बैंकों के तमाम मुलाजमीन मामूल के मुताबिक दफ्तर में हाजिर होंगे।
लाहौर में इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर असातिज़ा का एहतजाज। पंजाब भर से आए सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स का जमान पार्क के सामने धरना। पुलिस और एंटी राइट्स के दस्तों ने मुजाहिरीन को जमान पार्क में दाखिल होने से रोक दिया। वाटर कैनन और कैदियों वाली वैन भी पहुंचा दी गई। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की बेटी अक्सा निकाह के बंधन में बंध गईं। तकरीब में मुख्तलिफ खिलाड़ियों समेत खानदान के करीबी अफराद की शिरकत। निकाह की तकरीब की वीडियो वायरल। मद्दाहों की तरफ से शाहिद अफरीदी को मुबारकबाद। शाहिद अफरीदी की एक बेटी की मंगनी कौमी फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी के हो चुकी है। बुरी चीफ सेलेक्टर बूम बूम आफरीदी के छक्के चौके जारी। फखर सबान और हारिस सोहेल को भी वनडे के मुमकिन खिलाड़ियों में शामिल कर लिया। वनडे स्क्वाड के लिए मजमूई तादाद 24 हो गई। शाहिद अफरीदी ने ट्वीट में कहा, फखर सबान और हारिस सोहेल ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज 9 से 13 जनवरी तक खेली जाएगी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की वालिदा 99 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक नरेंद्र मोदी की वालिदा गुजरात के एक अस्पताल में कई दिनों से ज़ेर इलाज थीं। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नरेंद्र मोदी की वालिदा की मौत पर इजहार अफसोस। लाहौर के जलानी पार्क में सजा रंगारंग टी फेस्टिवल। चाय मेले में मौसीकी का भी तड़का। कवाली ने खूब रंग जमा दिया। क्रिकेटर शाहीन अफरीदी समेत दीगर खिलाड़ियों के टी फेस्टिवल में शिरकत। जलानी पार्क में बड़ों के साथ साथ बच्चों की तफरीह के लिए झूलों का इंतजाम।